सेंट्रल मिशिगन वीज मिशिगन स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक पूर्वानुमान 1 सितंबर 2023। सेंट्रल मिशिगन मिशिगन स्टेट 7 बजे को खेलेगा। जिम म्यूकलवन सेंट्रल मिशिगन के हेड कोच के 83 साल में हैं। चिपेरवास 2022 में अप्रत्याशित रूप से 4-8 होकर वापस आए और ऑफेंस पर 4 स्टार्टर्स और डिफेंस पर 9 स्टार्टर्स को वापस बुलाया। पिछले साल ऑफेंस में उन्होंने केवल 24.8 अंक और 367 गेम्स प्रति खेल बनाए, जबकि डिफेंस ने चिपेरवास को 28 अंक और 375 गेम्स प्रति खेल में सीमित किया। सीएमयू अपने शीर्ष 4 रनिंग बैक्स में से 3 को वापस बुलाते हैं, लेकिन उनके शीर्ष 7 रिसीवर्स में से 6 हार जाते हैं। क्वार्टरबैक डैनियल रिचर्डसन ने कार्यक्रम से बाहर हो गए हैं। सोफोमो क्वार्टरबैक जेस बावर स्टार्ट करेंगे, लेकिन बर्ट इमानुएल के साथ स्नैप्स बांटेंगे। केवल 2 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस हैं और डिफेंस के सभी स्तरों पर अनुभव है। मेल टकर मिशिगन स्टेट के हेड कोच के 83 सीजन में हैं। स्पार्टन्स 2022 में 5-7 पर समाप्त हुए और ऑफेंस पर 6 स्टार्टर्स और डिफेंस पर 7 स्टार्टर्स को वापस बुलाया। उनकी ऑफेंस ने केवल 24.4 अंक और 353 गेम्स प्रति खेल बनाए, जबकि डिफेंस ने प्रतिद्वंदियों को 27.4 अंक और 417 गेम्स प्रति खेल में सीमित किया। शीर्ष रनिंग बैक वापस है, लेकिन उनके शीर्ष 4 रिसीवर्स में से 3 गए हैं। स्टार्टिंग क्वार्टरबैक पेटन थोर्न कार्यक्रम से बाहर हो गए हैं। सोफोमो नोआ किम सेंटर पर स्टार्ट करते हैं। 4 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस हैं और डिफेंस के लाइनबैकर पद में अनुभव है। बावर पिछले साल 6 मैचों में काम किए, लेकिन उनके पास 1 टचडाउन और 5 इंटरसेप्शंस थे। इमानुएल एक दौड़ने वाले क्वार्टरबैक हैं, जिन्होंने पिछले साल 67 दौड़ने की कोशिश की और 8 पास किए। किम ने 2022 में 3 मैचों में सीमित काम किया, जिसमें उन्होंने अपने पास की 74% पास पूरा किया और 3 टचडाउन्स और 9.2 यार्ड प्रति प्रयास किए। कुल 6.5 अंक कम हो गए हैं। किम की पासिंग और रनिंग इस खेल को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सेंट्रल मिशिगन और मिशिगन स्टेट को 45 के ऊपर खेल खेलें। लुईविल वीज जॉर्जिया टेक कॉलेज फुटबॉल पिक पूर्वानुमान 1 सितंबर 2023। लुईविल वीज जॉर्जिया टेक 7:30 बजे को एटलांटा में न्यूट्रल फील्ड पर खेला जाएगा। जेफ ब्रोहम लुईविल के हेड कोच के रूप में अपने पहले सीजन में हैं। कार्डिनल्स ने 2022 में 8-5 का रिकॉर्ड बनाया और ऑफेंस पर 6 स्टार्टर्स और डिफेंस पर 7 स्टार्टर्स को वापस बुलाया। टीम ने पिछले साल 27 अंक और 406 गेम्स प्रति खेल बनाए। डिफेंस ने प्रतिद्वंदियों को केवल 19.2 अंक और 330 गेम्स प्रति खेल में सीमित किया। लुईविल अपने शीर्ष रनिंग बैक को वापस बुलाता है, लेकिन उनके शीर्ष 5 रिसीवर्स में से 4 चले गए हैं। क्वार्टरबैक मालिक कनिंघम एनएफएल के प्रैक्टिस स्क्वाड में हैं। पर्ड्यू काइल ट्रांसफर जैक प्लमर क्वार्टरबैक के रूप में स्टार्ट करेंगे। केवल 2 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस हैं और डिफेंस के लाइनबैकर पद पर अनुभव है। जॉर्जिया टेक के हेड कोच ब्रेंट की दूसरे साल में हैं। येलो जैकेट्स अपने ऑफेंस पर 5 स्टार्टर्स को वापस बुलाते हैं और डिफेंस पर 7 स्टार्टर्स को वापस बुलाते हैं। ऑफेंस ने 2022 में 17.2 अंक और 325 गेम्स प्रति खेल की औसत की, जबकि डिफेंस टीम प्रतिद्वंदियों को 28.4 अंक और 402 गेम्स प्रति खेल में सीमित करती है। जॉर्जिया टेक अपने शीर्ष 3 रशर्स में से 2 और उनके शीर्ष 3 रिसीवर्स हार गए हैं। क्वार्टरबैक जेफ सिम्स कार्यक्रम से बाहर हो गए हैं। टेक्सास एएम ट्रांसफर हेंस किंग क्वार्टरबैक के रूप में स्टार्ट करेंगे। 4 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस हैं और डिफेंस के लाइनबैकर पद पर अनुभव है। प्लमर ने पर्ड्यू में अपने फ्रेशमैन और सोफोमो सीजन के दौरान ब्रोहम के साथ समय बिताया। उनके नंबर्स पर्ड्यू में अच्छे थे। किंग ने टेक्सास एएम के साथ पिछले साल समस्याओं का सामना किया था, जिसमें उन्होंने अपने पासिंग का 55.6% पूरा किया, 6.5 यार्ड प्रति प्रयास के लिए गायन किया और 7 टचडाउन्स के साथ 6 इंटरसेप्शंस पास किए। किंग मोबाइल है और दौड़ने के खतरे को बढ़ावा देते हैं। लुईविल और जॉर्जिया टेक को 48.5 के ऊपर खेलें। मायामी ओहायो वीज मायामी फ्लोरिडा कॉलेज फुटबॉल पिक पूर्वानुमान 1 सितंबर 2023। मायामी ओहायो बिल्कुल मायामी फ्लोरिडा में 7 बजे को खेलेगा। चक मार्टिन मायामी ओहायो के हेड कोच के 83 सीजन में हैं। रेडहॉक्स ने 2022 में 6-7 की रिकॉर्ड बनाई और हमले पर 7 स्टार्टर्स और डिफेंस पर 9 स्टार्टर्स को वापस बुलाया। ऑफेंस ने पिछले साल 20.2 अंक और 306 गेम्स प्रति खेल बनाया, जबकि डिफेंस ने दुश्मनों को 22.6 अंक और 373 गेम्स प्रति खेल में सीमित किया। मायामी ओहायो अपने शीर्ष 2 रनिंग बैक्स और उनके शीर्ष 3 रिसीवर्स में से 2 को वापस बुलाते हैं। सीनियर सीजन के लिए स्टार्टिंग क्वार्टरबैक ब्रेड गैबर्ट वापस लौट आए हैं। ऑफेंसिव लाइन पर 3 स्टार्टर्स वापस हैं और फ्रंट 7 में डिफेंस में अनुभव है।
मायामी के हेड कोच मारियो क्रिस्टोबल अपने दूसरे साल के लिए वापस हैं। हरिकेन्स पिछले सीजन 5-7 थे और ऑफेंस पर 9 स्टार्टर्स और डिफेंस पर 10 हैं। 2022 में ऑफेंस ने 23.6 अंक और 368 गेम्स प्रति खेल बनाए, जबकि उनकी डिफेंस ने प्रतिद्वंदियों को 26.8 अंक और 377 गेम्स प्रति खेल में सीमित किया। हरिकेन्स के शीर्ष 3 रशर्स में से 2 और उनके शीर्ष 6 रिसीवर्स में से 5 वापस आ गए हैं। उनके जूनियर कैंपेन के तहत क्वार्टरबैक टाइलर वैन डाइक सेंटर पर वापस आ गए हैं। ऑफेंसिव लाइन पर 4 स्टार्टर्स हैं और डिफेंस के सभी 3 स्तरों पर अनुभव है। गैबर्ट ने पिछले साल 4 मैचों में अपने पास 64.3% पास पूरा किया और 7.1 गेम्स प्रति प्रयास किए। वैन डाइक हरिकेन्स के साथ 2 सीजनों में महत्वपूर्ण क्रियाकलाप देखे हैं। उन्होंने 2022 में अपने पास की 63.2% पास पूरा किया और 7.3 गेम्स प्रति प्रयास किए। हरिकेन्स ने बार बार बारिश करने में असफल रहे हैं। रेडहॉक्स के पीछे की अनुभव को पसंद किया गया है। मायामी ओहायो जोड़ 16.5 खेलें। स्टैनफोर्ड वीज, हवाई। कॉलेज फुटबॉल पिक पूर्वानुमान 1 सितंबर 2023। स्टैनफोर्ड हवाई 11 बजे को खेलेगा। हेड कोच ट्रॉय टेलर स्टैनफोर्ड में अपने पहले सीजन में हैं। कार्डिनल्स 2022 में 3-9 के रिकॉर्ड के साथ समाप्त हुए और ऑफेंस पर 3 स्टार्टर्स के साथ ही डिफेंस पर वापस बुलाया। टीम ने पिछले सीजन में औसतन 21.3 अंक और 362 गेम्स प्रति खेल बनाए। डिफेंस ने प्रतिद्वंदियों को पिछले सीजन में 32.2 अंक और 434 गेम्स प्रति खेल में सीमित किया। दौड़ने की रक्षा पिछले 2 सीजनों में 5.7 प्रति कैरी की अनुमति देकर खराब रही है, 2021 में और पिछले साल 6.1 प्रति कैरी। स्टैनफोर्ड के 4 सबसे शीर्ष दौड़ने वापस लौटते हैं, लेकिन उनके 5 शीर्ष 5 रिसीवर्स में से केवल 1 लौटा है। क्वार्टरबैक टैनर मकी एनएफएल रोस्टर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सोफोमो जस्टिन लैम्सन, ऑस्टिन डैनियल्स और अरी पाटू का क्वार्टरबैक में कार्यक्षेपणार्थक काम करने की उम्मीद है। केवल एक स्टार्टर ऑफेंसिव लाइन पर वापस है और पिछले 7 स्टार्टर्स के साथ पिछले 7 की अनुभव से लौकिकता है। हवाई ने वैंडरबिल्ट पर आपसी रोड हार के बाद 0-1 की गिरावट की। उनके पॉइंट स्प्रेड कवर करने पर वॉरियर्स ने 9 खेलों में से 8 को कवर किया है। हवाई ने भूमि पर कम से कम 2 गज प्रति दौड़ के साथ संघर्ष किया, लेकिन पैसिंग गेम में 351 गेम्स से सफलता प्राप्त की। डिफेंस ने कॉमोडोर्स को 26 कैरी पर 39 दौड़ने के लिए सीमित किया। ब्रेडन शागर ने वैंडरबिल्ट पर खुले में 77.1% पास पूरा किया और प्रयास प्रति 10 यार्ड प्राप्त किए। लैम्सन ने कॉलेज लेवल पर कोई कार्य नहीं किया है। डैनियल्स ने पिछले साल 6 पास फेंके। पाटू ने पिछले 2 सालों में 25 पास फेंके हैं। चिंतित है कि किसी ने कार्डिनल क्वार्टरबैक की नौकरी नहीं जीती और सबको सहयोगी के रूप में लिस्ट किया गया है। स्टैनफोर्ड की अनुभव की कमी भी चिंताजनक है। गेम को घर के कुत्ते को लेने के लिए पूर्वानुमान को बहुत बड़ा माना गया है। वॉरियर्स की ऑफेंस प्रोत्साहित कर रही है। स्टैनफोर्ड और हवाई को 55.5 के ऊपर खेलें।